संगत जी, एक फैमिली थी जो कि सत्संगी फैमिली थी और बहुत ही सेवा सिमरन भजन करने वाली फैमिली थी। सारी की सारी फैमिली ही बहुत ही ज़्यादा डेरे में जाती थी। लेकिन होता कुछ ऐसे है, उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है। बेटा जैसे ही बड़ा होता है और वो गलत संगत में पड़ जाता है। संगत जी, इतने नशे करता है, इतने नशे करता है, बहुत ही नशे शुरू कर देता है करने। बाद में कैसे बाबा जी ने उसको ठीक किया, हम आज की साखी में जानेंगे। संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो डालें आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो संगत जी, आज की साखी कुछ ऐसे है कि जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी सत्संगी परिवार होते हैं, एक तो होती है नॉर्मल फैमिली, एक होती है सत्संगी फैमिली। जो सत्संगी फैमिली होती है, उनके सारे जितने घर के मेंबर होते हैं, सारे बहुत ही अच्छी बातचीत करनी, आपस में मिलके रहना, साथ में खाना खाना, बहुत ही अच्छा सबका ऐसे होता है। जो सत्संगी फैमिली होती है, किसी को बुरा नहीं बोलना, हर टाइम बस यही सोचना इसका भला कर दे, इसका भला कर दे, ऐसे होती है सारी फैमिली। तो जो भी ये सुन रहे हैं साखी, उनको तो पता ही होगा संगत जी कि सब ऐसे होती है फैमिली। तो होता कुछ ऐसे है कि जो हमारे कर्म है, जो हमें पिछले जन्म में हमने कर्म कर दिए, उसका हमें भुगतान तो देना ही पड़ेगा। ये तो बाबा जी ने भी बताया हमें कि जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं काट सकता। अगर कोई काट सकता है तो वो भजन सिमरन ही है। तो वो मालिक कब अपनी मौज में आए और उसको ख़त्म कर दे। तो बाबा जी से एक बार किसी ने क्वेश्चन भी किया था, क्या बाबा जी, क्या जो हमारे कर्म होते हैं वो कोई काट सकता है? तो संगत जी, बाबा जी ने हंसते हंसते बहुत ही प्यार से, बड़ी प्यारी स्माइल से जवाब दिया उसको कि देखो, जो हम कर्म करते हैं उसको कोई नहीं काट सकता। तो भजन सिमरन करो बस, उससे सब कुछ होगा। तो वो व्यक्ति फिर से यही सवाल रिपीट करता है कि नहीं बाबा जी, आप खुल के समझाओ एक बार कि जो हमारे कर्म होते हैं, क्या वो जो हमारा सतगुरु है वो काट सकता है? तो फिर बाबा जी ने आंसर दिया, जो उन्होंने आंसर दिया कि अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी में सब कुछ आ जाता है कि अगर वो अपनी आई पे आ जाए, कोई कर्म, कोई कुछ भी नहीं वो छोड़ता। तो इसीलिए मैं आपको कहा कि अगर उसकी मौज हो तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमको सेवा करती रहनी चाहिए, सिमरन करता रहना चाहिए, सत्संग में जरूर जाना चाहिए, डेरे में। तो संगत जी, ऐसे जो फैमिली थी, सत्संगी फैमिली थी, बहुत ही प्यारी फैमिली थी। और जो उनके घर में एक लड़का था, वो लड़का संगत जी अपने पहले स्कूल में जाता था। स्कूल में थोड़ा ठीक रहा वो, तो सत्संग में जाता था। पहले सत्संग में जाना जैसे उसने बंद कर दिया, तो उसका क्या हुआ कि संगत जी इसको कॉलेज में डाल दिया उसके घर वालों ने। तो ये एक सच्ची घटना है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो पूरी सुनना संगत जी। तो जो वो फैमिली थी, उनने जब अपना लड़का कॉलेज में डाला, तो कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ पर संगत जी वो गलत सोसाइटी में पड़ गया। तो और वो नशे वगैरह करने शुरू कर दिए उसने इतने नशे शुरू कर दिए संगत जी, बहुत से नशे शुरू कर दिए। अपने घर पर आना, काफ़ी उनको बुरा भला बोलना, पैसे मांगने, पैसे लेकर जाना, नशे करने। 3-3, 4-4 दिन उस लड़के ने घर पर नहीं आना अपने। और जो उसकी फैमिली थी, मदर फादर, उसके दादाजी थे, उसको बस उनको यही टेंशन रहती थी कि ये हमने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया कि जो हमको इतनी सज़ा मिल रही है। तो संगत जी, जितनी भी संगत ये सुन रही है साखी, आप सोच के देखना कि ऐसा होता है ज़रूर कि सारी फैमिली, घर के अगर 5 मेंबर है ऐसे
जो कि बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन पांचों में से एक जो सातवां मेंबर या छठवां नंबर होता है मेंबर, वो एक ऐसा मेंबर होता है जिन्होंने सबका जीना आराम किया होता है। जैसे कि मान लो घर में कोई 5 जने हैं, ठीक है, या 6 है, 7 है, जितने भी है, सबके सब इतने अच्छे हैं, इतने खुश है अपनी लाइफ में, अपने प्यार से रहते हैं, बहुत ही मज़े से रहते हैं। लेकिन उन सब में से अपनी ही फैमिली में से कोई एक मेंबर ऐसा हो जाएगा जो कि सबका जीना हराम कर देगा, लाइफ बर्बाद कर देगा उनकी और अपनी भी। वो क्या होता है, वो हमारे कर्म होते हैं। जो भी पिछले कर्म है हमारे, वो भुगतने ही पड़ेंगे हमें। तो संगत जी, वो जो लड़का था उसने क्या किया कि अपनी फैमिली का पूरा जीना हराम कर दिया। उन्होंने अगर पैसे नहीं देने, उसने गालियां निकालनी, बड़ा कुछ उनको बोलना, 4-4 दिन घर नहीं आना उसने। उसके जो फादर मदर, जब उसने घर पर नहीं आना, उन्होंने ढूंढने जाना उसके दोस्तों के घर पे। जो दोस्त उसको घर से लेकर जाते थे, तो जब उसने घर पर नहीं आना, उसकी फैमिली वालों ने जाना उसके घर पे कि आपके लड़के के साथ गया था। तो वो लड़कों ने अंदर से आना, बोलना हम जब लेके गए थे तो तभी चला गया था वो, तो घंटे बाद, हमें नहीं पता आंटी जी कहाँ है आपका लड़का। वो फिर से टेंशन में। तो अभी जो इसकी फादर मदर, इसकी सिस्टर, जो भी इसके दादाजी थे, बहुत टेंशन में। और बाबा जी के आगे उन्होंने अर्ज करने की, बाबा जी ये हमें किस मुसीबत में डाल दिया आपने, तो अगर आपने हमें डाला है तो निकालो भी, अब बहुत समय हो गया है। वो लड़का भी कॉलेज में बहुत ही टाइम से पढ़ रहा था और नशा उसने काफ़ी ज़्यादा कर दिया था। तो अब संगत जी कुछ ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो जो लड़का होता है इतना ज़्यादा नशा करता है, इतना ज़्यादा नशा करता है, अपने गेट के आगे आकर गिर जाता है और बिल्कुल ही सुध बुध खो देता है अपनी। उसके जो फैमिली वाले होते हैं गेट फटाफट खोलते हैं कि कौन गिरा पड़ा है घर, हमारे घर के बाहर, देखते हैं चलो। जब देखते हैं तो उन्हीं का लड़का होता है। वो फटाफट उसको उठाते हैं, अंदर लेकर जाते हैं घर के। बहुत ही रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। और बाद में वो पूरा दिन, पूरी रात उठता ही नहीं है, सोया रहता है। जो अगला दिन होता है तब भी सुबह उठता नहीं है जल्दी, दोपहर को थोड़ा सा उठता है, फिर से भागने लगता है नशा करने के लिए। मुझे नशा करना है, मुझे नशा करना है, मुझे जाने दो, नहीं तो मुझे घर पर ही ला कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो उसके फादर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि जो करना करी जा। लेकिन जिसको नशे की जो लत लग जाती है संगत जी, वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो उसके फादर साहब बोलते हैं कि जैसे ये जितने नशे कर रहा है ये तो ऐसे ही मर जाएगा, तो हमारी आंखों के सामने है, हमें हयात तो है कि जिंदा है, हमारे यहाँ सामने है ये, तो इसको रहने दो, खाने पीने को दो, जो भी मांग रहा है। तो बाबा जी के सामने बस जब भी भजन सिमरन करो, उनके सामने अरदास करो कि इसको ठीक कर दो। तो संगत जी होता क्या है कि जो उसके दादाजी होते हैं ना, उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया होता है। तो उनका इतना संगत जी भजन सिमरन होता है, इतना भजन सिमरन होता है कि वो हर टाइम भजन सिमरन ही करते रहते थे। हर टाइम उन्होंने ना तो कहीं जाना, ना उन्होंने अपने कमरे से बाहर जाना, बस थोड़ी सी सैर करनी, जैसे सैर करी, खाना खाया, थोड़ी सी सैर कर ली, फिर से अपने कमरे में चले गए और भजन सिमरन। दिन में भजन सिमरन, रात में थोड़ा सा ही सोना, भजन सिमरन। तो अब क्या होता है संगत जी, वो जो उसका फादर होता है लड़के का, वो जाता है उसके दादाजी के पास, अपने फादर के पास जाता है और रोने लगता है उनको बैठने में। वो बैठे होते भजन सिमरन पर और रोने लगता है उनके गले लगकर, और रोने लगता है बहुत जोर जोर से संगत जी। तो जब ऐसा हो जाए घर में तो फिर सारा कुछ खराब हो जाता है सिस्टम। तो वो रोता है, बोलता है कि देखो, वो अपने उनके तो पापा ही होते हैं, फादर साहब ही होते हैं, बोलता है कि देखो आपने नाम सिमरन भजन सिमरन लिया बाबा जी से, बाद में आपके घर में मैंने जन्म लिया, मैंने भी नामदान लिया, मेरी जो वाइफ थी उसने भी नामदान लिया, और हमारी जो बेटियां हैं वो भी अच्छे से सेवा सिमरन पर जाती है। सब कुछ बहुत ही कितना अच्छा परिवार है हमारा सारा। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, किस पर चला गया,
इसने सारी फैमिली का ही जीना हराम कर दिया। तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं अपने बेटे को, उसके जो लड़के के दादाजी होते हैं, तो उसके फादर को बोलते हैं कि गेट खोल दो, जहाँ पर उसको बंद किया है ना, गेट खोल दो और उसको मेरे पास ले आओ। वो बोलते नहीं, जब भी हम गेट खोलेंगे ना, जब फटाफट भाग जाएगा बाहर, तो हम गेट नहीं खोलेंगे। तो वो बोलते कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, गेट खोलो तो सही, अभी इतनी रात है तो कहीं नहीं जाएगा जी। तो सुबह संडे भी है, मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर आप ऐसे ही करना, तो देखते हैं फिर क्या होता है। वो बोलते चलो ठीक है। और जो वो लड़का होता है ना, जो नशे करता है, वो अपने दादाजी से इतना प्यार करता है कि जान देने तक जाता है वो अपने दादाजी के लिए। तो कई बच्चों का होता ही अपने प्यार दादा दादी से, नाना नानी से। तो दो दादाजी से इतना प्यार करता था, उसके दादाजी बोलते हैं कि खोल दो गेट। वो गेट खोल देते हैं और वो बुलाते हैं उसको कि इधर आजा मेरे पास सीधा। वो उनके पास चला जाता है। तो उसके जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं आज तू मेरे कमरे में ही सोएगा। वो बोलता है ठीक है दादाजी, लेकिन मैंने सुबह चले जाना है, मैंने जल्दी। वो बोलते कि देख, तू आज मेरे कमरे में सोएगा और मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, तेरे को पता है मेरे से चला नहीं जाता, तो मेरा एक काम करेगा। तो वो बोलता है कि हाँ दादाजी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो अपनी जान देने तक जाता था दादाजी के लिए। वो बोलता है हाँ दादाजी, मैं करूँगा आपके लिए काम, बताओ क्या करना है, लेकिन मैं सुबह जाऊँगा ज़रूर, मैंने कल जाना ही जाना अपने दोस्तों के साथ। वो बोलते चले जाना, पहले मेरी बात तो सुन लो। तो आज तुम यही रुको मेरे कमरे में, तो मैं तुम्हें ऐसा करना, कल बताऊंगा भी क्या करना है, तो तुम सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाना। वो बोलता ठीक है। वो बोलते कि मैं खुद ही तुम्हें उठा दूंगा। वो बोलते ठीक है, उठा देना। उसके दादा जिसको अपने पास ही सुला लेते हैं। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, अगले दिन जैसे संडे होता है, बाबा जी का भंडारा होता है। तो वो उसके दादाजी जल्दी से उठाते हैं उसको कि उठो जल्दी, जाओ नहा कर आओ। वो नहा कर आता है। तो वो बोलता बुलाओ अपने मम्मी पापा को। वो आ जाते हैं। जैसे वो आते हैं तो वो बोलते इसको ना डेरे में लेकर जाओ, सत्संग में। और वो उसको बोलते हैं कि देखो मेरी काफ़ी एज हो गई है, तो तुम मेरे से प्यार करते हो ना। वो बोलता हाँ दादाजी। वो बोलते कि जे लो पेन और कापी, बाबा जी जो भी सत्संग करेंगे ना, तो वो कॉलेज में पढ़ता होता है, काफ़ी पढ़ा लिखा भी होता है लड़का। तो वो बोलते जो भी सत्संग बाबा जी करेंगे वो ना तुम इस कॉपी पे लिख लेना, और कॉपी में जब लिखोगे ये मेरे को दे देना फिर तुम। वो लड़का बोलता है कि लेकिन मैंने तो दोस्तों के साथ जाना है। तो वो बोलते हैं कि हाँ चले जाना, ये तुम्हारे घर वाले खुद तुम्हें जाने देंगे, मैं इनको बोल दूंगा। तो वो बोलता है चलो ठीक है, उसके बाद जाने दोगे ना। वो बोलते हैं हाँ जाने देंगे। वो लड़के को बोलते जाओ तैयारी करो, तुम फटाफट बैग पैक करो अपना, एक दो कपड़े ले लो साथ और जाओ। वो जाता अपने कपड़े लेने के लिए। तो वो अपने बेटे और बहू को बोलते हैं, वो जो दादाजी होते हैं, कि इसको डेरे के अंदर ही रखना रात तक, जब तक रात ना हो इसको बाहर मत निकलने देना डेरे के। जब भी ये बोले मैंने जाना है, मैंने नशा करना है, ये करना वो करना, इसको बोलना कि अबे समय नहीं है, चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इसको रात तक डेरे के अंदर रखना। जैसे ही रात हो तुम सीधा घर के लिए निकल जाना और मेरे पास ले आना इनको सीधा। वो बोलते ठीक है। तो संगत जी उसकी जो फैमिली होती है वो ले जाती है उसको डेरे में। वो कॉपी और पेन ले जाता है। जैसे ही जाता है सत्संग में, तो वहाँ पर आपको पता ही है सिक्योरिटी कितनी, सारा कुछ जो भी अंदर कुछ ना तो जाने देते हैं, गलत मलत जो भी नशे नुशे। तो अब वो बिल्कुल अंदर चले जाता है। बाबा जी ये बात है, बाबा जी का सत्संग सुनता है। सत्संग सुनने के बाद सारा सत्संग लिख लेता है अपनी कॉपी पे। जब वो कॉपी पे लिख लेता है सारा सत्संग, तो उसके बाद संगत जी वो अपने घर वालों को बोलता है कब जाना है, मैंने दोस्तों के साथ जाना है। तो उसके घर वाले बोलते हैं चले जाएंगे हम, अभी तो कुछ भी नहीं टाइम हुआ, तो अभी तो तुम्हें पता है हम तो सेवा भी करते हैं। तो वो सेवा के लिए ले जाते हैं उसको, सेवा के लिए ले जाते हैं। जब सेवा करते हैं वो बोलते हैं अभी भूख लग गई है, चलो कंटीन में चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। बाद में उसको कंटीन में ले जाते हैं।
जैसे कैंटीन में खाते पीते हैं, फिर से बोलते हैं अभी थोड़ी सी सेवा रह गई, हमने करनी है। सेवा करते रात हो जाती है संगत जी। अब वो बोलता है कि मैं दोस्तों के साथ जाना है, बोलते हैं घर पर चलो। तो ये दादाजी को तुम खुद ही डायरी पकड़ा देना, फिर चले जाना। वो बोलता ठीक है। ऐसे करके संगत जी उसका जो दिन है निकल जाता है। जब उसका दिन निकल जाता है वो दादाजी के पास जाता है, वो डायरी इनको पकड़ाता है। तो अब वो उसके दादाजी बोलते हैं रात काफ़ी है, कल जाना अपने दोस्तों के साथ। वो बोलता है ठीक है। तो वो उसके दादाजी बोलते सुना सत्संग बाबा जी का? तो वो बोलता हाँ सुना, तभी तो मैंने लिखा है। तो उसके दादाजी बोलते कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वो बोलता हाँ आया, थोड़ा बहुत आया। तो वो दादाजी उसके बोलते चलो ठीक है। दादाजी के पास ही प्रसाद भी होता है बाबा जी का। वो बोलते चलो सो जाओ, जे लो प्रसाद खा लो थोड़ा सा। वो प्रसाद देते हैं। उसकी जो नशे की लत होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसको ऐसा फील होता है कि मुझे 1-1.5 दिन हो गया, मैंने तो कुछ खाया नहीं, नशा ही नहीं किया। तो उसके दादाजी उसको प्रसाद देते हैं और अपने कमरे में एक उनका छोटा सा कोई टेबल कार्ड होता है, उसमें सत्संग लगा देते हैं और बोलते तू सो जा, तो मैंने तो भजन सिमरन करना है। तो वो सत्संग सुनता सुनता और प्रसाद बाबा जी का मुंह में लेकर सो जाता है। जैसे सुबह होती है संगत जी, जैसे सुबह आती है तो अब वो बोलता है जाऊँ मैं कॉलेज? वो बोलते हैं हाँ जा। तो संगत जी वो जाता है कॉलेज में, लेकिन जैसे वो पहले आता था ना बिल्कुल ही गिरते हुए, तो अब वो गया तो जरूर कॉलेज में, नशा भी किया उसने, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में किया। तो थोड़ा सा किया उसने नशा, इतना नहीं किया। अब जैसे संगत जी आपको पता ही है कि बुधवार को फिर से होती है सेवा सुबह सिमरन और सेवा और सत्संग। तो वो बोलते हैं कि सेवा और सत्संग है वहाँ पे, जो घर के पास सेंटर है, वहाँ पर जाएगा मेरे लिए? तो मैंने देख ले तुझे कॉलेज जाने दिया, नहीं तो तेरे पापा ने तो तुझे कमरे में बंद करके रखा था। वो लड़का बोलता हाँ हाँ दादाजी जाऊँगा मैं। तो बोलते जेले डायरी, इसी में जो सेंटर में सत्संग करेंगे ना, वो मेरे लिए लिख के ले आना। अब वो जाता है सेंटर में, सत्संग जो घर के पास होता है वहाँ पे जाके सत्संग लिखता है। और धीरे धीरे इसको ये चीज़ अच्छी लगने लग जाती है संगत जी। जो लड़का होता है उसका जो ध्यान है जो नशे की ओर था, वो अभी सत्संग में शुरू हो गया ध्यान लगना। तो उसने क्या किया, सत्संग पे उसको सारा लिखा डायरी पे, और बाद में फिर वहाँ पे सेंटर पे भी सेवा चल रही होती है, वहाँ पे सेंटर पे सेवा की, घर पे आ जाता है। इसके दादाजी इसको फिर से वो प्रसाद देते हैं और ये थोड़ा थोड़ा करके ठीक शुरू हो गया, ठीक होना। अभी ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है संगत जी। तो एक दिन क्या होता है, डेरे में भंडारा होता है। ये जाता है डेरे में अपनी फैमिली के साथ। जैसे डेरे में जाता है तो बाबा जी फरमाते हैं अपने सत्संग में कि ऐसे ऐसे बाबा जी ऐसे ऐसे लफ्ज फरमाते हैं कि इसके दिल पर लग जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो हमें ये शरीर मिला है, ये हमें उस मालिक की भक्ति के लिए मिला है, ना कि हमें दुनियादारी के लिए मिला है। ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा तो है ही नहीं, उस मालिक का है। तो हम अगर इसमें कुछ गलत मलत डालेंगे, अगर हम नशे करेंगे, तो हम तो बहुत ही ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्योंकि ये शरीर है जो हमारा नहीं है, ये उस मालिक का शरीर है। तो जो भी नशे करते हैं उन सबको नशे छोड़कर सेवा करनी चाहिए, सत्संग पे आना चाहिए। तो ऐसे जब बाबा जी बताते हैं बातें, सत्संग करते हैं, उसके संगत जी दिल पर लग जाती है ये बातें। अब वो क्या करता है, सारा सत्संग लिखकर घर पे चले जाता है रात को। सेम वैसे ही दादाजी के पास, दादाजी को अपनी डायरी देता है, दादाजी आज ये सत्संग हुआ। तो अब वो अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी ऐसे जो लास्ट में लाइनें हैं ना, वो मेरे को अर्थ समझाना एक बार फिर से। उसके दादाजी बोलते हैं कि ये बाबा जी बता रहे हैं, जो हमको जो शरीर मिला है, ये एक मिट्टी है, तो ये हमारी नहीं है, ये उस मालिक की है। जो मालिक पूरी सृष्टि चला रहा है उसकी है। तो इस शरीर को अगर उसने दिया है तो हमें इसकी संभाल रखनी है, हमें इसमें कुछ भी गलत मलत नहीं डालना।
ना हमें नॉनवेज खाना चाहिए, ना हमें ड्रिंक करनी चाहिए, ना कोई भी नशा करना चाहिए। जो उस मालिक, उस कुदरत की देन है वही खाना चाहिए बस। तो वो बोलता है कि मैं तो इतने समय से पाप कर रहा था दादाजी। तो दादाजी बोलते हैं हाँ, तेरे से बहुत बड़ा पाप हो रहा था। तो खुद सोच के देख कि तुम्हारी जो फैमिली थी, जब तू स्कूल जाता था, तेरे मम्मी पापा तेरी बहनें तब कभी भी रोए नहीं थे एक बार भी, और कितने खुश थे। जब तूने कॉलेज शुरू किया, तूने नशे शुरू कर दिए करने। तुम्हारे मम्मी पापा रोज रोते हैं, तुम्हारी बहनें भी रोती हैं। तो क्या ये बात ठीक थी? तो वो बोलता नहीं, ये तो बिल्कुल गलत थी। उसके बाद वो बोलता है कि वो कॉलेज ही मेरा ऐसा था, आज के बाद मैं वो कॉलेज में ही नहीं जाऊंगा, मैं अपना कॉलेज चेंज करूंगा। और साथ ही साथ मैं अब बाबा जी का जो भजन सिमरन को बताते हैं नामदान लूंगा, और सेवा जितनी भी होती है, सेंटर में होती है, डेरे में होती है, मैं हर सेवा पे जाऊंगा। और ऐसे संगत जी उस पे दया मेहर हो जाती है। वो सारा नशा जितना करता था सारा छोड़ देता है, और बहुत ही अपनी जो बाबा जी होते हैं उनसे प्यार करता है। और हर संडे को उसने ब्यास जाना डेरे में सेवा करनी। तो ऐसे उसका नशा था जो छूट गया। तो छूटा कैसे संगत जी? उसके जो दादाजी थे उन्होंने बाबा जी से अर्ज की कि बाबा जी ऐसे करके मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, इसको ठीक करो। तो बाबा जी ने उसको ठीक कर दिया। क्योंकि अगर हम ऐसे ही, वो उसके घर वाले सोचते रहते कब ठीक होगा, उसको कमरे में बंद कर देते, तो ये कोई हल नहीं था उसको ठीक करने का। तो उसको जैसे सत्संग में लेकर गए, उसने सत्संग सुना, लिखना शुरू किया। उसका जो ध्यान था वो बाबा जी की ओर शुरू हुआ जाना। उसने अपने आप ही सारे नशे छोड़ दिए। तो ऐसे ही संगत जी मैं आपको पहले भी साखियों में कहता हूँ कि जो भी संगत है अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लेकर जाए, सेवा पे जरूर लेकर जाए। जब भी भजन सिमरन करो उनको ऐसे बोल दो कि बैठो आप भी हमारे साथ और बाबा जी का ध्यान करो। तो ऐसे संगत जी आज की साखी थी। तो जो भी संगत जी साखियाँ सुनना पसंद है, जिनको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, और साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। राधा स्वामी जी।